हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं। जैसा कि आप लोगों का चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति और आप पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.1। तो आज देखेंगे आज की क्लास में प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे बुक में। देखिए थोड़ा क्वेश्चन लंबा है। किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए जैसा आकृति 7.8 में दिखाया गया है। देखेंगे यहाँ पे चार बच्चे हैं। यहाँ पे जैसा कि आकृति में आपको दिखाया गया है ए बी सी डी, ठीक ना। चार बिंदुओं पे चार बच्चे जो है बैठे हुए हैं। आगे देखेंगे चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है। दो बच्चियां चंपा और चमेली, दो बच्चियां जो है चंपा और चमेली क्लास में आती हैं और चार बच्चे इस तरह से ए बी सी डी चार बिंदुओं पर बैठे हुए हैं। दो बच्चियां चंपा और चमेली आती है तो कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुम नहीं देखती कि ए जो है ए बी सी डी जो है एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, ठीक ना। चंपा कहती है कि जो बच्चे चार बिंदुओं बैठे हैं एक वर्ग बना रहे हैं, लेकिन चमेली कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, चंपा सही है या चमेली। ठीक, फिर से ध्यान देंगे। आप फिगर देख रहे हैं आकृति 7.8 में ए बी सी डी आप देख रहे हैं चार बिंदु हैं। इस तरह से किसी कक्षा में चार बिंदुओं पर चार बच्चे बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली दो बच्चियां आती हैं और चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम यह नहीं देखती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। लेकिन चमेली कहती है नहीं, इसकी बात से सहमत नहीं है। तो प्रश्न में कहा गया है आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि क्या यह सही है या गलत। चंपा सही कर रही या चमेली सही कर रही है। तो हम देख रहे हैं ए बी सी डी चार बिंदु हमें दिए गए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ए बी सी डी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। उसके बाद निर्देशांक ज्ञात करने के बाद आप जो है ए बी बी सी डी और ए डी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं अगर ए बी सी डी एक वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो चंपा का कहना क्या है, सही है। ऐसा नहीं है तो चमेली का कहना सही है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम और जरा देखेंगे। यहाँ पे ए बी सी डी चार बिंदु हमें दिए गए हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिंदु ए के निर्देशांक। हम देखेंगे बिंदु ए के निर्देशांक। चलिए तो आप देखिए बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं यह यक्ष अक्ष है। जरा ध्यान दीजिए, क्षैतिज रेखा जैसा कि हम बता चुके हैं कार्तीय तल में यक्ष अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है क्या होती है, वाई अक्ष। तो यक्ष अक्ष पे आप देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरह से वाई अक्ष पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से बिंदु अंकित है। तो ए के निर्देशांक आप देखेंगे यहाँ पे 0 है, अर्थात यहाँ मूल बिंदु आप मान लेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे ए के निर्देशांक तो एक्स अक्ष पे 1 2 3 खाने आगे जाएंगे और वाई अक्ष पे 1 2 3 4 खाने आगे जाएंगे। इस तरह से बिंदु ए के निर्देशांक क्या हुआ, 3 और 4। पहले हमें एक्स निर्देशांक अर्थात भुज लिखा जाता है, उसके बाद वाई निर्देशांक अर्थात कोट लिखा जाता है। तो भुज इसका 3 हुआ, कोट 4 हुआ, तो ए के निर्देशांक कितने हो गए, 3 और 4। ठीक, फिर देखिए बी के निर्देशांक। हम लिखेंगे बी के निर्देशांक। बी के निर्देशांक देखेंगे तो बी आप देखिए एक्स अक्ष पे 1 2 0 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 है तो इसका भुज क्या हो गया, 6। और कोड जरा ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6 7, कोड 7 है अर्थात वाई निर्देशांक कितना है, 7।
इस तरह से बी के निर्देशांक कितने हो गए, 6 7। बिंदु सी के निर्देशांक आप देखेंगे, बिंदु सी के निर्देशांक सी जरा देखेंगे, एक्स अक्ष पे आप देखेंगे तो 9 और वाई अक्ष पे आप देख रहे हैं 4, तो सी के निर्देशांक हो जाएंगे 9 और 4। ठीक, सी के निर्देशांक 9 4 और बिंदु डी के निर्देशांक हम देखेंगे, बिंदु डी के निर्देशांक देखिए, एक्स अक्ष पे 6 खाने और वाई अक्ष पे 1 खाने, अर्थात इसके निर्देशांक 6 और 1। इस तरह से देखिए हम चित्र से चारों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात किए। अब हम क्या करेंगे, इन चारों बिंदुओं के बीच की दूरी क्रमशः ज्ञात करेंगे, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तब हम ज्ञात कर सकते हैं कि यह एक वर्ग है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी के लिए, ए बी के लिए आप देखेंगे ए के निर्देशांक 3 4, बी के निर्देशांक 6 7। तो ए बी के लिए इसे हम पहला बिंदु है x1 y1 और x2 y2। तो ए बी के लिए x1 बराबर हम कितना लिखेंगे, x1 बराबर 3, y1 बराबर 4 और x2 बराबर 6, x2 बराबर 6 और y2 बराबर 7। x1 बराबर 3, y1 बराबर 4, x2 बराबर 6, y2 बराबर 7। अब ए बी के बीच की दूरी हम देखेंगे, दूरी सूत्र से हम लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी बराबर क्या होगा, जरा ध्यान देंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ए बी के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान आप रखेंगे, x2 आप देख रहे हैं, x2 कितना है भाई, देखिए x1 बराबर 3 और y1 बराबर क्या हम लिखे 4, x1 बराबर 3, y1 बराबर 4, x2 बराबर 6 और y2 बराबर 7। तो देखिए x2 कितना है 6 और x1 कितना है 3, तो हम लिखेंगे 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए, y2 आप देखेंगे 7 और y1 4, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक, x1 बराबर 3 हमारा, y1 4 था, x2 6, y2 7, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहां पे आप देखेंगे 6 में से 3 घटाएंगे 3 का स्क्वायर और प्लस 7 में से 4 घटाएंगे 3 का स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 और प्लस 3 त्रिका 9 और दोनों मिला के क्या हुआ 9 9 अंडर रूट 18। 18 का आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे, 18 को जो है फैक्टर करेंगे 2 तिहाई 6 त्रिक 18, 18 का फैक्टर 2 तिहाई 6 त्रिक 18, 3 का जोड़ा बन जा रहा है, 3 बाहर निकल जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा, 2 अंडर रूट रहेगा, अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 2। ठीक ना, तो हम देख रहे हैं ए बी के बीच की दूरी 3 कड़ी में 2 3 अंडर रूट 2, हमारा इतना आया ए बी के बीच की दूरी। ठीक, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, बीसी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर डी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक, तो चलिए ए बी के बीच की दूरी 3 अंडर रूट 2 नोट करिए, आप लोग नोट करिए, फिर आगे देखते हैं हम। अब हम देखेंगे बीसी के लिए। ठीक, तो बीसी के लिए पहला बिंदु हमारा बी होगा, दूसरा बिंदु क्या होगा सी होगा। आइए देखते हैं यहां पे, यहां पे आप लिखेंगे बीसी के लिए अब देखिए जो बी के निर्देशांक है, पहला बिंदु हुआ बी के निर्देशांक, तो बी के आप देखिए 6 7 है, तो x1 बराबर 6
और y1 बराबर कितना हो गया 7, x1 बराबर 6, y1 बराबर 7 और c का आप देखेंगे x2 बराबर 9 और y2 बराबर 4, y2 बराबर 4। ठीक, x1 बराबर 6, y1 बराबर 7 और x2 बराबर 9, y2 बराबर 4। अब हम BC के बीच की दूरी निकालेंगे। BC के बीच की दूरी, फार्मूला वही, दूरी सूत्र √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, मान रखेंगे आपको जो मान दिया हुआ है। x2 का मान देखिए आप कितना है 9 माइनस x1 का 6, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 4, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। आइए आगे देखते हैं। देखिए 9 में से 6 घटाएं कितना आएगा 3, तो हम यहां पे लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 घटाएंगे, 4 में से 7 घटाएंगे तो -3 आएगा आपका, कितना -3 का स्क्वायर और फिर वही 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9 और -3 का वर्ग करेंगे आप, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 त्रिक का 9, तो इस तरह से 9 9 कितने हो गए 18। फिर आप 18 का फैक्टर करेंगे, 2 तिहाई 6 त्रिक 18, इस तरह से 3 का आपका जोड़ा बना, फिर तो 3 कड़ी में 2, अर्थात हम देख रहे हैं बीसी के बीच की दूरी भी हमारी कितनी आ गई 3 कड़ी में 2। ए बी के बीच की दूरी 3 कड़ी में 2, बीसी के बीच की दूरी कितना आ गई 3 कड़ी में 2। अब हम क्या निकालेंगे, सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर डी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। ये दो भुजाएं तो आपस में बराबर हुई, ए बी भी 3 कड़ी में 2 और बी सी भी 3 कड़ी में 2। आइए अब देखते हैं, हम देखते हैं सी डी के लिए। ठीक हो गया, चलिए हम देखते हैं सी डी के लिए। सी डी के लिए आप देखेंगे x1 बराबर, ध्यान दीजिए सी और डी देखेंगे हम, सी और डी, सी के निर्देशांक और डी के निर्देशांक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सी के निर्देशांक कितना है 9 4, तो x1 बराबर 9 और y1 बराबर 4 और डी का आप देखेंगे x2 बराबर कितना है 6 और y2 बराबर कितना है 1। ठीक, x2 बराबर 6, y2 बराबर 1। इस तरह से हम देखते हैं। अब यहां देखेंगे सी डी के बीच की दूरी, बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए आगे देखिए, x2 कितना है x2 6, 6 माइनस x1 9, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 1 और y1 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इधर देखते हैं हम, 6 में से 9 घटाएंगे हम, 6 में से 9 घटाएंगे तो हमारा कितना आया, जरा ध्यान देंगे, 6 में से 9 घटाएंगे -3, कितना हुआ -3 का स्क्वायर और प्लस 1 में से 4 घटाएंगे तो फिर कितना है -3 का स्क्वायर। अब देखेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे -3 का, तो माइनस माइनस प्लस 3 त्रिक का 9 और प्लस यहां भी हो गया 3 त्रिक का 9 और दोनों 9 9 मिला 18, जैसा कि आप अभी फैक्टर फिर किए 18 2 तिहाई 6 त्रिक 18 अर्थात 3 कड़ी में 2, कितना आ गया 3 कड़ी में 2। हमें सी डी के बीच की भी दूरी कितना आ गई 3 कड़ी में 2। अब लास्ट हम देखते हैं ए डी के बीच की दूरी। ठीक, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ ए बी आप देख रहे हैं, यही ए बी हमारा, हम बी सी के बीच की दूरी निकाल दिए, फिर जो है सी डी के बीच की दूरी निकाल दिए हम, और अब हम निकाल रहे हैं ए डी के बीच की दूरी। ठीक, यही हमें देखना है।
तो चंपा ने कहा था कि यह एक वर्ग बन रहा है, तो 3 दूरियां तो हमें बराबर मिल गई। अब हम चौथी दूरियां देखेंगे। चलिए अब हम लिखेंगे एडी के लिए। अब आप देखेंगे एडी या डीए। चलिए डीए के लिए हम लिख देते हैं। डीए के लिए देखिए डी जो है पहला बिंदु हुआ, ए दूसरा बिंदु हुआ, डी के निर्देशांक 6 1 है, x1 बराबर 6 और y1 बराबर 1। उसी तरह से x2 बराबर डी ए के निर्देशांक आप देखेंगे x2 बराबर 3 और y2 बराबर कितना 4। अब हम देखेंगे डी ए के बीच की दूरी। बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 आप देखिए x2 कितना है 3 माइनस x1 आप देखेंगे 6, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 हमारा कितना है 4 माइनस y1 कितना है 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसे हल हम करेंगे। अब तो हम देखते हैं 3 में से 6 घटाएंगे, फिर 3 में से 6 घटाएंगे, हमारा कितना है माइनस 3 का स्क्वायर, और 4 में से 1 घटाएंगे आप कितना आएगा 3 का स्क्वायर। -3 का वर्ग करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 त्रिक का 9 और प्लस यहां भी 3 त्रिक का 9। इस तरह से दोनों को जोड़ेंगे कड़ी में 18 बराबर फैक्टर करेंगे 2 तिहाई 6 त्रिक 18। इस तरह से 3 कड़ी में 2। तो हम देख रहे हैं कि ए बी बी सी सी डी तथा डी ए चारों दूरियां हमारी कितनी आई बराबर आई, 3 कड़ी में 2 चारों दूरियां बराबर आई। बुक में आप देखेंगे चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जब प्रवेश करी कुछ मिनट के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है, और चमेली इससे सहमत नहीं है। इसमें कहा गया था दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। चंपा ने कहा था कि जो है यह एक वर्ग है। ठीक, तो इस तरह से हम देख रहे हैं चंपा का कहना क्या है सही है। तो आगे देखते हैं हम। चलिए अब यहां पे हम देखेंगे, हमने निकाला ए बी बराबर 3 कड़ी में 2, बी सी बराबर 3 कड़ी में 2, सी डी बराबर 3 कड़ी में 2 और डी ए बराबर 3 कड़ी में 2। अर्थात चारों भुजाओं की लंबाई क्या है समान है। चारों भुजाओं की लंबाई समान है तो यह एक वर्ग बना रहे हैं। अतः हम लिख सकते हैं यहां पे, अतः ए बी सी डी एक क्या है एक वर्ग है। क्या है भाई एक वर्ग है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। जब यह एक वर्ग है तो चंपा कह रही थी, अतः हम क्या लिखेंगे, अतः चंपा का कहना क्या है सही है। चंपा का कहना सही है और यही इस तरह से हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ठीक, इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। जरा फिर से ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे जैसा फिगर जो है 7.8 में आप देख रहे हैं, ए बी सी डी ये 4 बिंदुओं पे 4 मित्र बैठे हुए थे और चंपा चमेली क्लास में प्रवेश करती हैं। तो चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम यह नहीं जानती कि यह एक वर्ग है, और चमेली कहती है नहीं ऐसा नहीं है। तो इसमें हमसे पूछा गया था दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि चंपा का कहना सही है या चमेली का कहना सही है। तो जैसा कि हम देखें, हम जो है सबसे पहले ए बी सी और डी चारों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात किए। हम चारों बिंदुओं के निर्देशांक जैसा कि आप देख रहे हैं यह x अक्ष है हमारा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष है। तो a के निर्देशांक आप देख रहे हैं x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे 4 खाने। इस तरह से a के निर्देशांक 3 4 हुए हमारे। उसी तरह से b का निर्देशांक आप देखेंगे तो b का जो है x अक्ष पे आप देख रहे हैं 6 और y अक्ष पे 7, तो b के निर्देशांक 6 7। फिर हम देख रहे हैं c के निर्देशांक,
तो सी जो है एक्स अक्ष पे हम देखेंगे 9 और वाई अक्ष पे कितना है 4, तो सी के निर्देशांक 9 4 और डी के निर्देशांक एक्स अक्ष पे आप देखेंगे 6 और वाई अक्ष पे 1 6 1। इस तरह से जो है चारों बिंदुओं के निर्देशांक प्राप्त किए और जो है हम चारों भुजाओं के बीच की दूरी अर्थात ए बी बी सी सी डी तथा डी ए, ठीक, चारों भुजाओं के बीच की दूरी जो है चारों बिंदुओं के बीच की दूरी क्रमशः ज्ञात की है और हम देखते हैं जैसा कि ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों जो है क्या हुए 3 कौड़ी में 2 आए, ठीक। अतः हम यहां लिख सकते हैं अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ठीक। चूंकि जो है चारों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है बराबर है, चारों भुजाएं बराबर है, इसलिए एबीसीडी एक वर्ग है और एक वर्ग है तो चंपा ने कहा था कि एक वर्ग है तो इसलिए चंपा का कहना क्या है सही है, ठीक। चलिए तो इस तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक। यहां तक आप लोग क्लियर करिए, फिर अगली वीडियो में हम आप लोगों को जो है अगला क्वेश्चन बताएंगे।